क्या हाल है अंशु? कुणाल भी है आज सामने तो। लाइब्रेरी में है जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। दोनों साथ गुड में सर। इवनिंग अविराज। लाइब्रेरी में है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तबीयत ठीक है अंशु? अभी ठीक है सर। ठीक है। पढ़िए मन लगा। कल हमने एमसी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था, एमसी के पार्ट 4 पे। आज कंप्यूटर एप्लीकेशन चलेगा। और राजा, आपने पढ़ाई किया था क्या? पीछे वाला वीडियो सीरीज से पढ़े थे कुछ थोड़ा बहुत? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत है वैसा? नो सर। और बलबीर सिंह कैसा है जी? ठीक है सर। पढ़ाई लिखाई चल रहा है सर। ठीक है। इस वीक में मैं पूछ लूँगा क्वेश्चन आंसर जो भी पढ़ाया है। तैयार रहिएगा। अंकित कुमार, सब नोट्स वगैरह कर रहे हैं अंकित? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पढ़ाई अच्छे से करना है, मन लगा करके करना है, यस सर। बदमाशी नहीं। हाय आशु। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कल सब अच्छे से नोट्स किए थे? सर कल नेट नहीं चल रहा था, फिर हाफ ए क्लास में बंद कर दिया मैंने। तो फिर बाद में रिकॉर्डेड वीडियो को आपने नोट्स किया था? कल तक तो नहीं किया सर, अब आज करेंगे। ठीक है, अच्छे से सब नोट्स कर लीजिएगा। जो भी जिसका छूट जाता है ना, तो पीछे का रिकॉर्डेड वीडियो से कर लेना है। दो क्लास छूटा है, एक क्लास एक और दिन, एक और आज, बाकी सब क्लियर है। ठीक है। आज हम लोग कंप्यूटर एब्रीविएशन पे चलेंगे। पार्ट 4 हमने लास्ट टाइम फिनिश किया था ना कंप्यूटर एब्रीविएशन का। और कल का एमसीक्यू जो हमने लिखवाया था सबने अच्छे से याद कर लिया है। बहुत सारे बच्चों को तो पहले से याद था, और जिनको याद नहीं था उसे याद करना था। सारा एमसीक्यू याद कर लेना है। और कंप्यूटर एब्रीविएशन हम कहाँ तक चले थे खुशी? गुड इवनिंग सर। पार्ट 4 हुआ था सर। अच्छा, पार्ट 4 कंप्लीट हो गया था। एब्रीविएशन पार्ट 4 कंप्लीट हो गया था ना। चलिए आज हेडिंग डालिए तो। कंप्यूटर एब्रीविएशन पार्ट 5। बेसिक में हमने क्लासिफिकेशंस तक कवर किया है अभी। हेडिंग डालिएगा कंप्यूटर एब्रीविएशन पार्ट 5। और शिवम कैसा है जी? पढ़ाई लिखाई कर रहा है शिवम? यस सर। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। देगा देगा, अभी मैंने शेयर नहीं किया है। अभी शुभ्रपाठशाला.com की साइट भी खुल रही है, थोड़ा सा लोड होने में समय लग रहा है। एब्रीविएशन पार्ट 5। ये कंप्यूटर एब्रीविएशन पार्ट 5। अच्छे से बना करके लिखिए। ये रिंटू का आईडी है क्या? चलो कोई नहीं, नेक्स्ट। हेडलाइन डालिएगा कंप्यूटर एब्रीविएशन पार्ट 5। पार्ट 4 तक हमने कवर किया है। अभी हमारा बेसिक कंप्यूटर चल रहा है, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें फोकस कर रहे हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम शॉर्टकट की बताएं और उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल कराएं। और एब्रीविएशन पार्ट 5 और पार्ट 6 को फोकस कर लेते हैं। कंप्यूटर किस साइकिल पे काम करता है? बलबीर सिंह। साथ साथ थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन भी होता रहे। काजी सर। कंप्यूटर कौन से साइकिल पे काम करता है? इतना पता सर। शिवम कुमार।
कंप्यूटर किस साइकिल पे काम करता है? सीपीयू पर सर। सीपीयू साइकिल है। आसूसीन बताएगा क्या कंप्यूटर किस साइकिल पे काम करता है? हर्ष कुमार, इसका आंसर किसको पता है? पता है खुशी? किसी को नहीं सर पता है? मशीन वो तो प्राइमरी नंबर सर। नहीं, तो वो साइकिल थोड़ी ना है, वो तो लैंग्वेज है ना। आपको एक बार बताया था मैंने आप लोगों को, आप लोगों ने शायद याद नहीं किया हुआ है। गीता को पता है? गीता ही भूल गई। अंशु राजपूत, कौन से साइकिल पे काम करता है कंप्यूटर? सब लगता भूले गए आप लोग। बताऊं मैं? आईपीओ साइकिल, याद आया? इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। एक बार और पूछा था मैंने, 1 महीना हो गया लगभग पूछे हुए। फिर से जरा बोलिएगा सर। आईपीओ, आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेसिंग, ओ फॉर आउटपुट। क्लियर हुआ खुशी? यस सर। याद कर लेना अच्छे से, भूल मत जाना। सर एक बार और बताइए तो। कंप्यूटर वर्क्स ऑन आईपीओ साइकिल। आईपीओ, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। जो चीज़ आप भूलते हैं उसे बोल्ड अक्षर में या फिर अंडरलाइन क्यों नहीं कर देते हैं? आईपीओ, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। सर ये जो क्वेश्चन टाइम में नहीं आया था। अच्छा, मेरे से पूछते दोबारा कि क्वेश्चन क्या है, फिर मैं बताता। आपने साइकिल बोल रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया। तो क्या फिर मैं आंसर तो साइकिल का ही दे रहा हूँ ना भाई। हाँ, साइकिल ही नहीं बोले थे ना। बहाना नहीं, बहाना नहीं। ऊपर करिएगा सर। WAP का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस एक्सेस पॉइंट। और WLAN का वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए, लैन का फुल फॉर्म बताएगा शिवम कुमार। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है शिवम? क्या चीज का सर? लैन, LAN। WLAN में से W को हटा दिया और लैन का फुल फॉर्म। सर हम बताएं सर? नहीं नहीं नहीं, होल्ड करिए, आप होल्ड करिए, आपको ही मौका मिलेगा। ये सवाल शिवम से है। शिवम कुमार, आपके पास आंसर नहीं है लाइन का? नहीं सर। बलबीर सिंह बताएंगे? नहीं पता सर। बहुत परफॉर्मेंस इधर डाउन चल रहा है आप लोग का। अंशु बताएगा क्या लाइन का फुल फॉर्म? कल वाला में से लिखा है सर। बहुत पहले लिखवाया गया था। आप बताओ राजा अभिराज सिंह। लैंड एरिया नेटवर्क सर। गलत जवाब। लोकल एरिया नेटवर्क। यस, सही जवाब। यस सर। आप लोग लिख लेना अच्छे से, अंडरलाइन कर लेना। बलबीर एंड शिवम, आप लोग याद नहीं कर पा रहे हो। अंकित कुमार बताएंगे फंक्शन की F3 का यूज क्या है? अंकित कुमार, क्या जी सर? फंक्शन की F3 का यूज क्या है? नहीं ना पढ़ रहा है? नहीं सर पता है। हाँ, मैं सबका नाम अभी नोट कर रहा हूँ, किस किस को हमें घर पे बात करना है। बिल्कुल पढ़ाई में ढिलाई हो रहा है। बहुत ज़्यादा पढ़ा तो नहीं दिए ना, इस वजह से आप लोग याद नहीं कर पा रहे हो? ऐसा तो नहीं है ना? बहुत ज़्यादा करा दिया कि कम करा दिया? गीता, क्या रीज़न है इन लोग को नहीं पढ़ने का इधर? लिखना सर ये वाला? नहीं, सिर्फ देखना है। देख करके समझ जाइएगा और याद भी हो जाएगा। लिखिए कॉपी में बढ़िया से।
आप लोग तो ऐसे ट्रीट करते हो, ऐसे लगते हो कि कितने बड़े मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो कि एक बार आंख से देख लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। आप लोग को लिखना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, रटना भी पड़ेगा, याद करना समझना सब पड़ेगा, क्योंकि आप लोग डल एंड डूम है। हेडलाइन डालना है कंप्यूटर एप्लीकेशन पार्ट 5 और ये सब लिखना है। लिखने के लिए स्क्रीन शेयर हुआ है। साथ साथ हम कुछ जो बच्चे हैं जो बदमाशी कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्या रीजन है पढ़ाई ना करने का, शिवम कुमार से मैं जानना चाहूँगा। 1 मिनट। शिवम, क्या रीजन है भाई? या पढ़ नहीं रहे हैं या फिर पीछे से भूल जा रहे हैं? सर पढ़ रहे हैं। तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं पढ़ाया हुआ से एक्स्ट्रा तो नहीं पूछ रहा हूँ, जितना मैंने बताया वहीं से पूछ रहा हूँ। यस सर। कंट्रोल प्लस एक्स का क्या काम है ये बताएंगे आपके हर्ष कुमार। कंट्रोल प्लस एक्स कैसे सर? कंट्रोल प्लस एक्स का क्या काम है हर्ष कुमार? ट्रैक सेलेक्टेड सर। वाह, वेरी नाइस। एंड कंट्रोल प्लस वाई? वाई सर। सर ऊपर कीजिए सर। हाँ जी। रीडू एंड एक्शन सर। रीडू से क्या समझते हो हर्ष? क्या रीडू आपने सिर्फ रट लिया या समझते भी हैं? रीडू और अंडू कुछ समझा सकता है इस बैच में? होता क्या है? कोई भी? उल्टा होता सर। वो तो ठीक है, लेकिन अंडू का मतलब क्या होता है, रीडू का मतलब क्या होता है? सर अंडू का मतलब होता है कि पैड में तो कोई भी लेटर को लिख करके उसको डायरेक्ट अंडू भी कर सकते हैं। मतलब जैसे कुछ आप लिख रहे हो और गलती से कुछ लिखा गया तो कंट्रोल जेड मार के उसे हटा सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। और रीडू मतलब दोबारा हटे हुए चीज को लाना है, यस सर। तब उसको रीडू कहा जाता है। मतलब अगर गलती से कुछ लिखा गया और उसे हटाना है, जैसे आप पेंटिंग बना रहे थे और कंप्यूटर बना रहे थे और लाइन गलती से लग गया, तो इरेजर अगर काम नहीं कर रहा है तो कंट्रोल प्लस जेड वहाँ पे काम कर जाएगा। अगर आपने कोई गलती लाइन पार दिया वहाँ पे तो उसे आप हटा सकते हैं। वापस लाने के लिए कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है। कंट्रोल प्लस आर का क्या यूज है आशु सिंह? क्या सर? कंट्रोल प्लस आर। लाइट लाइन सर। एलाइन से क्या समझते हो आशु? लाइन जिस लाइन में आप है तो सॉरी राइट लिखे पे पैराग्राफ उसको राइट में ले जाना है। अलाइनमेंट कितने टाइप का होता है आशु? सर ये 4 टाइप के। कौन कौन? लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। अच्छा, अप एंड डाउन भी अलाइनमेंट होता है? वो तो मार्जिन होता है। अलाइनमेंट तो हमने 3 तरह का बताया है, एक जस्टिफाई, टोटल 4, लगभग लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। मार्जिन होते हैं 4 जो लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम होते हैं। जो आप बता रहे हो मार्जिन बता रहे हैं, बट आई एम आस्किंग अलाइनमेंट। अलाइनमेंट और मार्जिन दोनों अलग अलग चीज़ है। अलाइनमेंट का मतलब ये है कि अगर आपने लेफ्ट से कोई चीज़ शुरू किया लिखना, अब आप चाहते हैं कि अब राइट से हम लिखना शुरू करें, तो वहाँ पे अलाइनमेंट काम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि सेंटर से लिखना शुरू करें या फिर जो भी कुछ हम लिखे हो सेंटर में दिखना चाहिए, तो वहाँ पे अलाइनमेंट काम करेगा। मार्जिन होता है कि लेफ्ट स्पेस आप कितना दे करके लिखना चाहते हो, टॉप में का स्पेस कितना छोड़ना चाहते हो। जैसे मान के चलो यहाँ पे हेडिंग में सुपर पाठशाला लिखा हुआ है जिसका बैकग्राउंड वाइट है, तो ये हमने मार्जिन यहाँ पे दे रखा है। इधर से ये ब्लू कलर जो दिख रहा है ये भी मार्जिन है। इधर से कुछ इस तरीके का ग्रे में आपको टेक्स्ट दिख रहा है ये भी मार्जिन है। बीच में हमने लिख रखा है कंटेंट को। तो 4 मार्जिन आपको यहीं पे दिख रहा है। ये हो गया टॉप मार्जिन, ये लेफ्ट मार्जिन, ये राइट मार्जिन
और सबसे नीचे यहाँ पे देखो ये बॉटम है, ये बॉटम मार्जिन नीचे वाइट कलर दिख रहा है, बॉटम मार्जिन, दीज आर मार्जिन। बट अलाइनमेंट का मतलब कुछ और होता है, अलाइनमेंट का मतलब होता है लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। चलिए आगे लिखिए आप लोग। कंप्यूटर में जो कैशे मेमोरी होता है वो किस टाइप का डेटा स्टोर करता है? यह कैशे जो होता है उसकी मेमोरी क्षमता क्या है, कितना स्टोर करता है डेटा, मतलब रैम से बड़ा होता है या छोटा होता है, और कहाँ पे वो रहता है कैसे? मैंने एक बार ऐसे ही बोला था आप लोगों को, पढ़ाते पढ़ाते ऐसे बार बोल दिया था, शायद मैं लिखवाया नहीं होऊंगा बट बोला था। देखते कितने लोगों ने कैच किया है, इससे ये पता चलेगा कि आप पुरानी वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं। कैश का काम क्या है? सर वो सीपीयू और मेमोरी के बीच पर बफर होता है और सीपीयू के बिल्कुल नियर होता है खुशी, इट इज़ Yes, वेरी sir. नियरेस्ट टू सीपीयू। और कैशे का काम क्या है? फ्रिक्वेंटली आस्क्ड डेटा को स्टोर रखना, वो भी एक प्रकार की मेमोरी है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड डेटा करने का मतलब क्या, कि जो डेटा सीपीयू बार बार जिसकी ज़रूरत है वैसे डेटा को कैश करके रखता है। और रैम किस प्रकार का डेटा स्टोर रखता है खुशी? करंट वर्किंग डेटा। करंट वर्किंग डेटा मीन्स व्हाट? अगर अभी हमारे लैपटॉप में सुपर पाठशाला के वेबसाइट चल रहा है तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अभी रैम के पास है। अगर हमारी लैपटॉप में व्हाट्सएप का वेब चल रहा है तो इससे रिलेटेड भी रैम के अंदर डेटा है। अगर इसके साथ साथ मैं VS स्टूडियो चला रहा हूँ, OBS स्टूडियो चला रहा हूँ फॉर रिकॉर्डिंग और सेशन, तो उससे रिलेटेड भी रैम के पास डेटा है। बट अगर जैसे मैं लैपटॉप को बंद कर देता हूँ, पावर कट हो जाता है, किसी वजह से लैपटॉप बंद हो गया, शट डाउन हो गया, तो रैम से सब सारे इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएगा। ये सब चीज़ें में कि कॉमन चीज़ें जिसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए, माइंड में याद रखना चाहिए। चलिए कहाँ तक लिखे आप लोग? SSD का स्पीड ज़्यादा होता है या HDD का? गीता, और SSD और HDD है क्या चीज़? गीता बताएगी। सर HDD के जैसे पहले था HDD था, HDD जब पहले क्या था? HDD, और अब क्या आता है लैपटॉप में? SSD। हाँ उसके बदले में मतलब SSD अब आ गया है। तो SSD जो है वो फास्टर है हार्ड डिस्क ड्राइव से या स्लोअर है? सर फास्ट है। फास्टर है, वेरी नाइस। और ये किस टाइप का मेमोरी है? ऑप्शन दूं? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इन दोनों में से कौन सा मेमोरी है ये? गलत जवाब। सेकेंडरी होगा ऑब्वियस ही बात है, दो ही ऑप्शन ही है। सर। कैसे? प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम आता है, बाकी जितने भी हार्ड डिस्क है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, पेन ड्राइव है, CD रोम है ना, फ्लॉपी डिस्क है, ये सब सारे सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट हैं। इसके अंदर डेटा तब तक स्टोर रहता है गीता जब तक आप उसे डिलीट नहीं करते हो। मैं एक बार बोला था, हालांकि अभी मेमोरी अच्छे से पढ़ाया नहीं हूँ, जस्ट इंट्रोडक्शन दिया हूँ, पढ़ाया ही नहीं। पढ़ाऊँगा तो मेमोरी पूरे 5 दिन 7 दिन की क्लासेस को कवर करेगा। जैसे क्लासिफिकेशन 3 दिन कैसे लिया, वैसे ही मेमोरी भी 2 से 3 दिन कवर करेगा। मेमोरी के पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, हर एक पार्ट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आगे चल करके जब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को एक्सप्लेन करेंगे तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में 5 पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे, और उसके 5 पार्ट्स के भी पार्ट्स होते हैं। जैसे 5 पार्ट्स में क्या क्या हो गया? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज, CPU, है ना, ये सब सारी चीज़ें पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर आ गया। अब इनपुट डिवाइस के अंदर क्या क्या डिवाइसेज है? तो जॉयस्टिक है, माउस है, स्कैनर है ना, कीबोर्ड है, ऐसे 20 इनपुट डिवाइसेज हैं, और हर इनपुट डिवाइसेस के बारे में लिखवाऊंगा। अब कीबोर्ड है तो कीबोर्ड की कितनी टाइप्स है? कीबोर्ड की भी कई टाइप्स होते हैं। तो इस तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर को मैं डिलीवरी करने वाला हूँ। आप लोग बस रेडी रहिए पढ़ाई करने के लिए, ग्रैस्प करने के लिए। कोशिश ये करो ना
कि अभी तक हमने लगभग 25, 26, 27 वीडियोस रिकॉर्डेड हमने डाल दिए होंगे। यानी जितनी वीडियोस रिकॉर्डेड हुए हैं उसमें से एक आधी वीडियो ऐसा रहा होगा जो अपलोड नहीं होंगे, बाकी सारे अपलोडेड हैं। एक वीडियो अपलोड नहीं किया था जिस दिन आप लोग क्वेश्चन आंसर टेस्टिंग करा रहे थे ना, उस दिन हमने नहीं किया था शायद, या शायद कर दिया था, मुझे लग रहा कर दिया था। तो ऑलमोस्ट सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। गलती आप लोग क्या करते हैं कि आगे वाली क्लासेस के लिए आप लोग इनर्जेटिक रहते हो, लेकिन पीछे वाली जो क्लासेज हो चुकी है उसे संभालने के लिए एनर्जेटिक आप लोग नहीं रहते हो। जबकि एक अच्छे विद्यार्थी का लक्षण क्या होना चाहिए कि आगे तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन क्या पीछे वाले सारे चीज़ संभाल के रखे हो। अगर आपने पीछे सारी डिलीवरी को संभाल के रखा हुआ है, इट मीन्स आप एक गुड स्टूडेंट हो। समझ रहे बात को। और पीछे सारी चीज़ें भुला गए और आगे की सिर्फ नई चीज़ें याद है। आज की जो पढ़ाई और इसमें याद है, कल की हुई उसमें याद है, बाकी पीछे सारा भूल गया। पता चलेगा कि एक साल में 300 लेक्चर चला, 300 वीडियो रिकॉर्ड हो गया, उसमें से सिर्फ लास्ट के 299 के बाद जो वीडियो पढ़ा वही याद है, बाकी 299 तो भूल गए। तो आप लोग को करना क्या है, सभी लोग घर पे रहते हैं, अभी तो सबको छुट्टी भी चल रहा होगा, बच्चों का भी स्कूल वगैरह का छुट्टी हो रहा होगा। आधा घंटा 1 घंटा का समय निकालो और यूट्यूब पे जा कर के जितनी भी रिकॉर्डेड वीडियो है सुपर पाठशाला कंप्यूटर फंडामेंटल्स का, फ्रॉम डे स्टार्ट 1 मई से स्टार्ट हुआ है, तब से ले करके 4 जून तक का, यानी कल तक का जितनी भी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस को आप देखो। एक दिन में एक वीडियो देख ही सकते हो। 50 या 55 मिनट का आपका वीडियो होता है, 1 घंटा का पूरा वीडियो नहीं होता है, ठीक है। 55 मिनट, 57 मिनट या 56 मिनट ऐसे के वीडियोस होते हैं आपके। तो हर दिन आपको क्या करना है, एक दिन में एक वीडियो पूरा देख लेना है और उसको अच्छे से समझना है, और उसमें डाउट्स आपको क्लियर होता जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा आप करते हो तो अभी तक मात्र 26 या 27 वीडियोस डाला हुआ है, यानी 1 महीना में पूरे पीछे वाला रिवीजन कर लोगे। और इसके बाद फिर ये आदत डाल लो कि हर दिन एक वीडियो पीछे का देखना ही है। होगा क्या, 6 महीने बाद भी अगर मैं आपसे पूछूंगा ना कि सीपीयू के सबसे नज़दीक कौन सा मेमोरी है, तो आप लोग तुरंत जवाब दोगे कैसे। समझ रहे बात को। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव, सीडी रोम, डीवीडी रोम, फ्लॉपी ड्राइव, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। तो ये काम करिएगा तब ना, कल से आप लोग शुरू कर लीजिए। कोई एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि आपको उस टाइम में एक वीडियो ज़रूर देखना है, कंप्लीट देखना है, और ऐसे डेली करना है। और देखना कैसे 30 दिन में रिजल्ट आता है। फिर जो लोग अभी जवाब नहीं दे पा रहे हैं ना, जैसे शिवम, बलबीर, अंकित थोड़े कम जवाब दे रहे हैं, ये लोग भी फटाटेदार जवाब देंगे और फटाफट जवाब देंगे। हर क्वेश्चन का जैसे ख़त्म नहीं होगा, आंसर इनके पास तैयार रहेगा। तो बच्चे आप लोग को अच्छे से डिलीवरी के लिए, अच्छे से रिस्पॉन्ड के लिए करना यही है कि डेली एक वीडियो कंप्लीट पढ़िए। उसमें से जो डाउट है आपने कॉपी मिलाना है, आपको उस वीडियो को अपनी कॉपी से मिलाना भी है कि ये वीडियो में सर ने क्या पढ़ाया था और हमने क्या लिखा है, कुछ चीज़ छूट भी रहा है क्या, जो छूट रहा है उसको आप लोग कवर भी कर लेना साथ साथ। और देखना कि 1 महीने में कैसे आप वेल परफॉर्म हो जाओगे। हर एक सवाल का जवाब आपके पास होगा, चाहे वो आपके बेसिक ऑफ कंप्यूटर के फंडामेंटल से हो, या फिर एमसीक्यू से हो, या शॉर्टकट की से हो, या फिर कंप्यूटर एब्रिविएशन से हो। चारों जगह से आपके पास जवाब होंगे। बट ये काम करिएगा तब, डेली एक वीडियो पढ़ना है, समझना है, ठीक है। 1 घंटे की वीडियो है, अगर आप कंटिन्यू 1 घंटा नहीं पढ़ पाते हो तो थोड़े 20-20 मिनट के गैप ले करके पढ़ लो। 20 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का गैप लो, फिर 20 मिनट ऐसे करके पढ़ लो। चलिए आगे लिखिएगा बच्चे। इसमें से कुछ फुल फॉर्म जो है ना, सब लगता है रिपीटेड है क्या? नहीं, ठीक है, बहुत है रिपीटेड। हाँ, तो कोई इससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि मान के चलिए अगर 1-2 रिपीटेड अगर आ ही जाता है तो आपको वो रिपीट करवाने के लिए आता है। समझ गया आंसू? वो आपको याद कराने के लिए आता है। जानबूझ करके 1-2 फुल फॉर्म को रिपीट कराया गया है। सर रिपीटेड नहीं है। जैसे 2G और 1G हमने लगता है फर्स्ट टाइम लिखवाया था क्या खुशी? नहीं लिखवाए थे सर, नहीं लिखवाए? 1GL 2। अच्छा, वो 1GL और ये इस टाइप करके लिखवाया। नहीं, जैसे SSD लिखवाया था तो SSD आज आया ना, कुछ ऐसे पब्लिक चाहिए था।
नहीं सारा नहीं। WN WAP WLAN WPN WWW। नहीं उसमें से 1-2 ही लिखवाया गया है, सारा नहीं, झूठ मत बोलो। WN आपने लिखा होगा पहले से। WN इसमें था क्या? इसमें WN का यस सर। हाँ एक है बस, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ो। रिपीट होने से कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, और जिसे याद नहीं है उसे याद भी तो हो जाएगा। सर नेक्स्ट कीजिएगा। बोला था छूट गया सर। कहाँ पे है जी बलबीर? क्वेश्चन का जवाब MCQ जो भेजता हूँ सभी बच्चे नहीं देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं, कुछ बच्चे नहीं देते हैं। देख करके वही दिक्कत है, कल से एक दिन का एक वीडियो डेली पढ़ते रहो बलबीर, एकदम ठीक हो जाओगे। बात मानोगे मेरा? हाँ ऐसे लोड कर ली, लोड कर लिया है, आप उसको पढ़िए, यूट्यूब से जा करके पढ़िए उसको। रिकॉर्ड आखिर किस लिए किया गया है वीडियो? इसलिए ना, ताकि पीछे से आपका रिवीजन भी होता रहे। उसको पढ़िएगा तब ना समझ में आएगा। वो तो मैं थोड़ा थोड़ा अभी डिलीवरी दे रहा हूँ, अगर मैं कंटिन्यूअस डिलीवरी 1-1 घंटा का देते रहूँ, नई नई चीज़ें बताते रहूँ, तब तो आप लोग बिल्कुल ग्रैस्प नहीं कर पाओगे, सारी चीज़ें भूल जाओगे। कल जो मैं क्वेश्चन भेजूंगा फुल फॉर्म से ही भेजूंगा, यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन से 2-3 क्वेश्चन भेजूंगा। कोई भी चीटिंग करके आंसर मत देना, याद ये देखना चाहेंगे। याद रहता है वही। हाँ वही होना ही चाहिए, पढ़ाई में चीटिंग नहीं। बिल्कुल आगे बढ़ाइए सर। ये पार्ट 5 खत्म हो गया, अब पार्ट 6 हेडिंग डालिए खुशी। पार्ट 5 सबका खत्म हो गया ना, 2 पार्ट आज लिखवा देते हैं, लगभग 20 और 20 का होगा ऑलमोस्ट। पार्ट 5 सबने लिख लिया? 6 लिखिए सर। पार्ट 6 हेडिंग डालिए, और पार्ट 6 का फुल फॉर्म देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है AAC एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन पार्ट 6 AAC एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग।
हर्ष कुमार से एक छोटा सा सवाल है। हर्ष कुमार, यस सर। मान के चलो हमने वर्ड में हर्ष कुमार लिखा हुआ है और मेरा जो कर्सर है ना वो कुमार के बाद है, ठीक है, मतलब आर के बाद कर्सर, समझ रहे हैं, माउस का पॉइंटर, समझ रहे बेटा। अब मैं यहाँ से डिलीट बटन दबाऊंगा तो क्या होगा बेटा? कीबोर्ड में डिलीट बटन होता है ना, हर्ष कुमार के आगे पॉइंटर है और मुझे डिलीट बटन दबाना है, क्या कुछ होगा? क्या हर्ष कुमार डिलीट होगा? मैंने क्वेश्चन सही किया क्योंकि हर्ष कुमार फर्स्ट, हर्ष कुमार के आगे हमारा कर्सर पॉइंट है, कर्सर समझ रहे ना, माउस का पॉइंटर। जैसे आपने वर्ड फाइल के अंदर हर्ष कुमार को लिखा और आपने कर्सर को कुमार के बाद छोड़ दिया, मतलब कुमार के बाद वो कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब मुझे डिलीट बटन दबाना है, मैं डिलीट बटन दबा रहा हूँ, क्या कुछ हो सकता है क्या? सर सिलेक्ट करेंगे उसको होगा। एक सेकंड रुको, हर्ष कुमार को जरा जवाब देने दो। आप लोग बीच में इंटरप्ट क्यों किए? सॉरी क्यों कुछ नहीं होगा आशु? डिलीट बटन आगे की ओर करता है ना कि पीछे की ओर, यानी बैकवर्ड बैकवर्ड। पीछे की ओर जाता है। वेरी गुड। और डिलीट क्या करता है? फॉरवर्ड आगे की ओर जाता है। वेरी नाइस। ये चीज आपको पता नहीं था क्या जी हर्ष? चलिए आगे लिखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आसु? आसु मेरी आवाज जा रही है आप तक? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। अच्छा, क्या करता है ये? ये सबका ऑपरेटिंग करता है। माउस को यहाँ काम करने के लिए हार्डवेयर काम करने, कीबोर्ड काम करना, सब करता है, मैनेज करता है, सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। अभी विंडोज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ किया जा रहा है वो सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? विंडोज़ 11। और विंडोज़ किसने लॉन्च किया है, किसने बनाया है, कौन सी कंपनी ने? माइक्रोसॉफ्ट। कल ही तो बताया था हमने। विंडोज किसका दिया हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट का। इसलिए बोलता हूँ ना, पीछे की रिकॉर्डेड वीडियो को आप लोग प्ले करके सुनिए, डेली करिए, रेगुलर रूटीन में रहिए। सुनते हैं लेकिन ये लिखने में सब मिस्टेक हो गया। वही ना, सुनिए और फिर अपनी कॉपी से मिलाइए कि कहाँ आप नहीं लिखे हैं जो चीज़ हम बोले हैं। कितने टाइप का सॉफ्टवेयर होता है गीता बताएगी। सर तो ऊपर करिए।
कर दिया मैंने। अरे सब ऊपर ऊपर नीचे नहीं अच्छा टूट गया। गीता बताओ कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं? अंशु बताएगा। अंशु को पता है क्या टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर? अंकित कुमार टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पता है? नहीं सर। अभी तो आंसर दे दो भाई। शिवम कुमार को पता होगा। नहीं सर। 20 गो होता है। बलबीर 20 गो 20 गो सर। 20 गो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर 20 गो होता है। देखो खुशी बताई थी कल परसों, हमने पूछा था, बताई भी थी, आपने ध्यान नहीं कल दिया। बताई थी, दो होता है सर। कल बताई थी। कौन कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से में आता है खुशी? सिस्टम सॉफ्टवेयर। यस, और Yes, एप्लीकेशन sir. सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है? वो सर टैली आता है, टाइपिंग आता है। टाइपिंग हाँ, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में ढिलाई कर रहे हैं। इस बार पीटीएम किस तारीख को रखा जाए मैं ज़रा डिसाइड करता हूँ। और पीटीएम में लास्ट जो पीटीएम हुआ था उसमें बहुत सारे गार्जियंस लोग नहीं थे। अगर हमारे इस बैच में 9 या 10 स्टूडेंट है तो मैं चाहूँगा कि पीटीएम में 10 के 10 गार्जियंस अवेलेबल होने चाहिए। और अगर आप पीटीएम में अपने गार्जियंस को अवेलेबल नहीं करवाते हो तो मैं ये चाहूँगा और मैं ये सोचूंगा कि आप लोग डिसिप्लिन में नहीं हैं, पढ़ाई नहीं सही से कर रहे हैं। 9 बजे तक। इस बार पीटीएम कब होगा मैं आपको नोटिस डाल दूंगा। पीटीएम में सभी के गार्जियन को अवेलेबल होना ज़रूरी है ताकि आप लोगों का समाचार उनके साथ साझा करने में सही रहेगा। सर मेरे घर से कोई नहीं होने वाला। अगर नहीं होने वाला होगा तो ये वार्निंग दे देना कि ग्रुप से हटा दिया जाएगा, क्लास आपको करने नहीं दिया जाएगा। आंसू ये मैसेज दे देना अपने घर वालों को, पीछे कीजिएगा ना। क्योंकि पहले अगर से बात कर लीजिएगा। घर के गार्जियन अगर सीरियस नहीं है तेरे पढ़ाई को लेकर के तो मैं भी तेरे लिए सीरियस नहीं रहूँगा। याद रखना, कोई खिलवाड़ी नहीं है, समझ गए ना। घर के गार्जियंस को समझा देना कि अगर पेरेंट टीचर मीटिंग में आप भाग नहीं लेंगे तो आपको क्लास फिर नेक्स्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये एकदम स्ट्रिक्ट मैसेज है सभी के लिए, क्योंकि इसका मतलब गार्जियन इंटरेस्ट नहीं ले रहे पढ़ाई से तो बच्चा भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। अब बच्चों की खबर हम गार्जियन के साथ कैसे शेयर करेंगे? जब गार्जियन से मुलाकात होगी तभी तो करेंगे। ऐसे तो पढ़ाई में तो ढिलाई करोगे आप लोग, बदमाशी करोगे, और हम चाहते नहीं कि ऐसा हो। तो इसीलिए अपने पेरेंट्स को आज अच्छे से बता देना कि जब भी नेक्स्ट पीटीएम हो अवेलेबल रहना है। अगर आपकी क्लासेज वो चाहते हैं कि कंटिन्यू होता रहे, अदरवाइज जिसके गार्जियन नहीं आएंगे 1 बार 2 बार 3 बार वार्निंग दिया जाएगा। इसके बावजूद भी नहीं आते हैं तो उस बच्चा को क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, नहीं माफ़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। पढ़ाई में कोई लापरवाही हम होना देना चाहते ही नहीं है। माइक को म्यूट कर लीजिएगा। किसका माइक ऑन है अभी? हो गया सर। सारे लिख लिए आप लोग? यस सर।
लिखिए, कंप्लीट कर लीजिए। अटेंशन डायल टोन, एक्टिव सर्वर पेजेस, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। आस्की का तो कल भी हमने फुल फॉर्म लिखवाया था, एक बार रिपीट भी हो गया। चलिए मैं कुछ सवाल करता हूँ आस्की से। स्मॉल बी का आस्की वैल्यू क्या होता है? अभिराज बताएगा। राजा, यस सर। स्मॉल बी का आस्की कोड बताओ। नहीं मालूम है सर, कल पढ़ाई नहीं किया था बीच में कट हो गया था सर। तो आपने रिकॉर्डेड वीडियो क्यों नहीं देखा? ये आपकी जिम्मेदारी अभी बनता है, नहीं। नहीं बनता है? यस सर। क्यों आधा घंटा भी समय नहीं है? है सर, पर नहीं देख पाए। रील्स देखने की जगह पे वीडियो देखना है पढ़ाई वाला। सभी बच्चों को बोल दे रहा हूँ, जब भी आपको मोबाइल सर, हम देखने का बोलें? मन करे। हाँ बोलिए। 98 98 इज द राइट आंसर। और कैपिटल बी का आंसू? 66 वेरी गुड, क्योंकि कैपिटल ए का 65 होता है तो कैपिटल बी का 66 होगा। स्मॉल ए का 97 होगा तो स्मॉल बी का 98 होगा। उसी तरीके से जेड तक चले जाओ, एक ऐड कर करके। समझ गया राजा? आज की वैल्यू पे प्रैक्टिस कर लेना। और मैं किसी का खुशी को काम दे रहा हूँ, खुशी एक काम तुमको दे रहा हूँ मैं भी। आपको करना क्या है, पेज पे यस सर। पूरा स्मॉल लेटर का A to Z आस्की वैल्यू लिख करके ग्रुप में शेयर कर देना। और कैपिटल ए से जेड का भी, ठीक। हाँ, फारे फार अच्छे से लिख दीजिएगा, स्मॉल ए से जेड तक और कैपिटल ए से जेड तक सबकी आस्की वैल्यू। सारे बच्चे याद कर लेंगे। जनरली मैं कहीं से पूछूंगा स्मॉल के का आस्की वैल्यू क्या है तो फटाफट आंसर आना चाहिए। ऐसे होगा क्या ना कि कल के डेट में आप लोगों को कोई फाइल प्रोटेक्ट करना होगा, सिक्योरिटी लगानी होगी, पासवर्ड लगानी होगी बच्चे, तो आप लोग नॉर्मल लेटर्स ना लिख करके आस्की कोड लिख दोगे। जैसे किसी को राजा @123 लिखना है तो वो राजा ना लिख करके आर का आस्की कोड लिख देगा, ए का आस्की कोड लिख देगा। समझ रहे बात को? तो इस तरीके से थोड़े आप लोग का जो प्रोटेक्शन है ना, सिक्योरिटी लेवल बढ़ जाएगा। तो ऐसे प्रैक्टिस करोगे तब ना, प्रैक्टिस में रहोगे तब तो स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक का आस्की वैल्यू, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक का आस्की वैल्यू खुशी लिख करके ग्रुप में आज शेयर कर देगी। और सभी लोग अपने कॉपी में नोट्स कर लेना। ठीक है बच्चे? ठीक है सर। आज हमने कंप्यूटर एब्रिविएशन पार्ट 6 भी कवर करा दिया, पार्ट 5 भी, पार्ट 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ तक कवर करा दिया गया है। और कल से आप लोग को जो क्वेश्चन मिलेगा वो पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक में कहीं से भी क्वेश्चन मिलेगा, आपको आंसर देना होगा। हो सकता है कल मैं 5 क्वेश्चन दे दूं फुल फॉर्म से, और आप लोग को ईमानदारी से उसका आंसर देना है। ठीक है, कोई चीटिंग करके आंसर नहीं देगा, क्योंकि जो चीटिंग करके आंसर देगा वो टेस्ट में फंस जाएगा। फिर मैं 1 to 1 क्वेश्चन आंसर करूँगा तो वहाँ पे फंसते हुए नज़र आओगे। मेरे को पता चल जाएगा कि किसने ईमानदारी से आंसर दिया है और किसने चीटिंग की है। ठीक है, शॉर्टकट की में हमने A to Z अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारा आने वाला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट शॉर्टकट, वो हम लिखवाएंगे आगे चल करके, अभी नहीं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट शॉर्टकट में क्या है, चलो इसको लिख ही लो, एक पेज में लिख लो, इसको प्रैक्टिकल कल करवा देंगे। लिखिए तो आप लोग, कंट्रोल प्लस शिफ्ट शॉर्टकट ए फ्रॉम A to Z। पहला जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी टेक्स्ट है ना, जैसे मान के चलो गलती से आपने स्मॉल लेटर लिख दिया है तो सारे टेक्स्ट को इकट्ठे आप कैपिटल बना सकते हो यूजिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। ठीक है बच्चे? अब ये मत समझना कि कैपिटल ए दबाने में ही होगा, ये चूंकि लिखा हुआ इस तरीके से है तो अब कैपिटल ए दबाओ या स्मॉल ए दबाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पहला लाइन क्या कहता है शॉर्टकट का, कि कोई भी टेक्स्ट अगर स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो सब के सब कैपिटल एक साथ बन जाएगा। कौन सा शॉर्टकट की दबाओगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। जिस प्रकार से हम लोगों ने कंट्रोल शॉर्टकट फ्रॉम A to Z डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में, सेम उसी प्रकार से A to Z ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बार सिर्फ कंट्रोल नहीं है, इसके साथ शिफ्ट भी है। शिफ्ट बटन होते हैं कीबोर्ड में, 2 शिफ्ट होते हैं, लेफ्ट में और राइट में। कंट्रोल भी 2 होता है, लेफ्ट में और राइट में। अल्ट भी 2 होता है, लेफ्ट में और राइट में।
ठीक है बच्चे। तो ये जो शॉर्टकट की है ना, इसमें आपको 3 की प्रेस करना होगा एक साथ, जबकि कंट्रोल A to Z में मैंने 2 की प्रेस किया था। इस बार हम लोग 3 की एक साथ प्रेस करने वाले हैं। यानी जहाँ पे आप कंट्रोल प्लस A दबा रहे थे, वहाँ पे आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस A दबाना होगा। उससे क्या होगा कि लिखा हुआ जो आपकी लाइन है या सेंटेंस है या वर्ड है वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। अगर आप B दबाओगे तो बुक मार्क लग जाएगा, ऑन ऑफ हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C से कॉपी फॉर्मेट बुक मार्क आते था सर। बताएंगे। जैसे मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दूं तो ये देखो, तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है बलबीर आपको, इधर दिख रहा है कुछ यूट्यूब का बुक मार्क किया हुआ दिख रहा है, ये लिंक है। जब हम कोई रिसर्च करते हैं ना, ये नहीं यहाँ नहीं, ये तो URL हो गया, इसके जस्ट नीचे देखो, देखो दिख रहा है 11 12 है ना। तो ये सारा बुक मार्क किया गया है। बुक मार्क बेसिकली इसलिए किया जाता है कि जैसे मान के चलिए आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और आप उस चीज़ को दोबारा पढ़ना चाहते हैं, तो आपने उस लिंक को बुक मार्क कर लिया कि जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे बुक मार्क को देखोगे तो आपको देखो इतनी सारी लाइन्स जो दिख रही ना आपको, ये हमने इस पर रिसर्च किया है, ये सारी बुक मार्क किया गया है। मान के चलिए अगर हमको कोई भी चीज़ को निकालना होगा तो हम फटाफट यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही वो चीज़ निकल जाएगा, ठीक है। तो बुक मार्क से क्या होता है, किसी चीज़ को अगर आपको मान के चलिए अच्छा लग गया, फिर इम्पोर्टेंट इसको सेट करना है, हाईलाइट जो आप कॉपी में करते हैं ना, उस तरीके से कंप्यूटर के अंदर बुक मार्क होता है। कॉपी में कभी हाईलाइट किया आपने हाईलाइटर से, सेम उसी प्रकार से कंप्यूटर में बुक मार्क होता है। ये सब सारा मैं कल एक्सप्लेन करूंगा विद प्रैक्टिकल, आज आप लोग इसको नोट कर लो। A to Z तक है, 10 मिनट का समय है, आप लोग नोट करिए। सर ट्रैक चेंजेस मतलब सर जब समझाएंगे प्रैक्टिकली, ऐसे नहीं समझ पाएगा। कल वाला क्लास में इसे प्रैक्टिकली बताएंगे राजा, थोड़ा इंतज़ार करिए, क्योंकि अभी अगर समझाने लग गए तो समय समझाने में निकल जाएगा। इसलिए इसको सिर्फ आज Z तक लिख लो, कल इसको समझाएंगे, पूरा 1 घंटा लगेगा समझाने में, ठीक है राजा। यस सर। हाँ, आज लिख लीजिए आप Z तक, कल इसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, आपको स्क्रीन पे दिखेगा सारा कुछ होते हुए।
गया। सर एक्स नहीं है सर। एक्स नहीं है, अच्छा कोई नहीं, देखेंगे उसको। एक्स के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। हो सकता है एक्स से कुछ होता नहीं होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स कुछ होता नहीं होगा, या फिर छूट गया होगा। कल उस पर हम फोकस करेंगे। आप एक्स के लिए एक जगह लाइन छोड़ दीजिएगा फिलहाल आज। ओके सर। यहाँ पे शिफ्ट लगा दीजिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट। हालांकि किसी किसी में बिना शिफ्ट का भी काम कर जाता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड। बाकी कल कुछ होगा इसमें हल्का फुल्का कहीं करेक्शन, तो वो कल हम करवा देंगे। सबने नोट कर लिया? कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं? यस सर। चलिए ठीक है। आप करना क्या है, कोई अगर होमवर्क होगा आपके कॉलेज या स्कूल का तो उससे पहले कर लेना। इसके बाद फिर कंप्यूटर को होमवर्क भी करना है, और होमवर्क में यही है कि पीछे का जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसको देखना है, पढ़ना है, डाउट्स क्लियर करना है। उसके बावजूद भी अगर डाउट्स क्लियर नहीं होता है तो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, कल फिर आप लोग से मिलते हैं। लेट सोदा होता है सर यूट्यूब पर 5 बजे डलता है शाम में। आज वाला जो रिकॉर्डेड वीडियो है ना, एक्चुअली क्या है कि अभी 10 साढ़े 10 बजे डालने के बाद ना बहुत कम एक्टिव होता है। शाम 5 बजे डालने से लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि 5 बजे डलता है तो 5 से 10 बजे तक जितने भी व्यूअर्स हैं वो सब देखते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, इसीलिए 5 बजे डलता है। आप पीछे वाले वीडियोज़ को देखो ना। आप आज वाले रिकॉर्डेड के लिए क्यों चिंता कर रहे हो? आज वाला रिकॉर्ड कल डल जाएगा। जो कल हुआ था वो आज शाम को 5 बजे डला है। एक दिन पीछे वाला कोई पढ़िए आप। करंट तो आज मैंने पढ़ा ही दिया, आज वाला वीडियो को क्या देखना है कि नहीं बलबीर? देखना कल और उसके पहले वाला कहना जी। आज तो आज पढ़ाई हुआ है तो थोड़ा बहुत याद ही होगा, ऐसा थोड़े ना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।